नमस्कार, लाइव नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। तो जैसे कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं और इस अवसर पर हम ज़्यादातर माता के मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते आते हैं और मैं भी इस वक्त गाज़ियाबाद में हूं, तो मैंने सोचा कि मैं भी माता के दर्शन करके आऊं। तो मैं भी माता के दर्शन करने के लिए गया था नवरात्र के पहले दिन। और मैं गया था दिल्ली में करोल बाग के झंडेवालान माता के मंदिर। तो वहाँ पर मैंने दर्शन किए हैं और मुझे बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं उस मंदिर में जब भी मैं दिल्ली जाता आता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि दर्शन करके आऊँ। और जब मैं गया हूँ वहाँ तो मुझे एक नया अनुभव हुआ है और बहुत अच्छा लगा और महसूस हुआ। और मैंने दर्शन किए वहाँ पर और ज़्यादा भीड़ नहीं थी। कोरोना का जो गाइडलाइंस चल रही है, इस मारे ज़्यादा भीड़ नहीं मिली वहाँ मुझे, लेकिन बहुत अच्छा लगा। मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ, बहुत अच्छी लोकेशन पर भी है, सब कुछ है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग भी उस मंदिर में जाना चाहते हैं तो किस तरीके से आप वहाँ पर जाएंगे। और अगर आप दिल्ली से बाहर के रहने वाले हैं और कहीं दूर दराज के क्षेत्रों से अगर आप दिल्ली में आ रहे हैं और माता के दर्शन करना चाहते हैं तो दिल्ली में हालांकि क्योंकि बहुत ज़्यादा माता के मंदिर नहीं हैं जो ज़्यादा फेमस हो। हालांकि मंदिर और भी हैं लेकिन इतने फेमस नहीं है। जो 2-3 मंदिर है, जैसे छतरपुर में एक मंदिर है, एक झंडेवालान मंदिर है और इस तरह के 2-4 मंदिर ही है ज़्यादातर दिल्ली में जो माता के मंदिर हैं। तो उनमें से एक जैसे कालका जी मंदिर है, इस तरह के 2-3 मंदिर है। तो मैं बता दूं कि इन मंदिरों में, माता के मंदिरों में खासकर नवरात्र के अवसर पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन इस बार इतनी भीड़ नहीं देखी गई। हालांकि उसके बाद मैं दिन में गया था लेकिन शाम को शायद बहुत भीड़ बढ़ गई हो, लेकिन फिर भी वहाँ पर व्यवस्था काफ़ी अच्छी, स्वयंसेवी कुछ हैं जो व्यवस्था करते हैं उसमें। और मैं गया हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग भी उस मंदिर में जाना चाहते हैं तो ये मंदिर करोल बाग में देशबंधु गुप्ता रोड पर है। और करोल बाग दिल्ली का बहुत ही व्यस्त इलाका है और बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पर बहुत ही बहुत भीड़ भाड़ ट्रैफिक देखी जाती है और अक्सर ट्रैफिक में फंस जाते हैं। और मैं भी जब गया था तो नई दिल्ली स्टेशन से पहाड़गंज से होता हुआ मैं गया हूँ वहाँ, तो ट्रैफिक में फंस गया था। और करीब 1.5 किलोमीटर का रास्ता है नई दिल्ली स्टेशन से, और मंदिर तक पहुँचने में मुझे कम से कम 1 घंटे का समय लग गया था। हालांकि मैं 2 व्हीलर पर था इसलिए मुझे उसको छोड़ नहीं सकता था मैं। और लेकिन अगर आप लोग जाना चाहते तो मैं आप लोगों को सारी डिटेल बताता हूँ इस वीडियो में यहाँ पर। तो सबसे पहले तो ये बता दूँ कि ये मंदिर नई दिल्ली स्टेशन से करीब 1.5 किलोमीटर से भी थोड़ा पहले ही पड़ता है। इसलिए अगर आप लोग वहाँ जाना चाहते हैं और अगर आप दिल्ली से दूर दराज के कई क्षेत्र से आप आए हैं और नई दिल्ली स्टेशन पर अगर आप रुकते हैं, आपकी ट्रेन लेट है या आपको ट्रेन चेंज करनी है या जो भी हो, तो आपको अगर आपके पास अगर 2 घंटे 3 घंटे का समय, 2 घंटे मैक्सिमम अगर हो, आप मिनिमम 2 मैक्सिमम, तो आप 2 घंटे के अंदर आप उस मंदिर के दर्शन करके आ सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि बहुत ही नज़दीक है, सबसे नज़दीक है ये नई दिल्ली स्टेशन के, करीब 1.5 किलोमीटर दूर है। तो आप वहाँ से जैसे ही पहाड़गंज वाले एरिया से निकलेंगे, पहाड़गंज वाले गेट से निकलेंगे नई दिल्ली स्टेशन के, तो आप जैसे ही बाहर निकलेंगे, थोड़ा सा बाहर आएंगे तो आपको ट्रैफिक जाम मिलेगा, या लोकल जैसे रिक्शा, 2 व्हीलर और इस तरह की टेम्पो वगैरह, क्योंकि वहाँ पर एक कमर्शियल मार्केट है पहाड़गंज का जो बहुत फेमस है वहाँ का। उसमें अगर आप फंस जाए तो आप कोशिश करें कि वहाँ से आप पैदल निकल लें और थोड़ा सा आगे जाएंगे आधा किलोमीटर तो आपको एक चौक मिलेगा जो पहाड़गंज थाना के नाम से फेमस है, पहाड़गंज थाना चौक या पहाड़गंज थाना की लाल बत्ती। वहाँ तक पहुँच जाएं आप। उसके बाद आप चाहें तो आप आगे पैदल भी जा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो वहाँ से और आगे कोई ऑटो रिक्शा या बैटरी वाला रिक्शा जैसे मिलता है तो आप ले सकते हैं। और एक थोड़ा सा आगे जाएंगे, गोल चक्कर क्रॉस करेंगे और आपको आधा किलोमीटर एक और जाएंगे और आपको वहाँ पर मंदिर नज़र आ जाएगा। और आते वक्त भी वही रूट होगा आपका। तो करीब 1.5 किलोमीटर है, हालांकि ये 1.5 किलोमीटर भी पूरा नहीं है मुझे लगता है। तो ये है नई दिल्ली स्टेशन से। और इसके बाद अगर मैं आपको बता दूं कि नई दिल्ली स्टेशन का जो दूसरा गेट है वहाँ से आपको 2 किलोमीटर के करीब ये पड़ जाएगा।
जो कनॉट प्लेस से होता हुआ आता है। ये 2 किलोमीटर से या 2.5 किलोमीटर भी हो सकता है ये रास्ता करीब करीब। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसके पास एक और स्टेशन है, सब्जी मंडी का रेलवे स्टेशन है, जो करीब 2.5 किलोमीटर पड़ता है। और इसके अलावा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन भी है, वहाँ भी ये करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है ये मंदिर। मतलब ये आसपास ही में है तीनों स्टेशन, सब्जी मंडी, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। इसके अलावा बता दूं कि जो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ये मंदिर करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ तक पहुँचने में आपको अगर ट्रैफिक नहीं मिलता है, लेकिन बावजूद उसके अगर आपको सिग्नल्स मिलते हैं दिल्ली के जैसे ट्रैफिक की व्यवस्था है या जो कंडीशन है उसके हिसाब से आपको करीब 45 मिनट लग सकते हैं बड़े आराम से। आपको मिनिमम से मिनिमम 45 मिनट लग सकते हैं। हालांकि छुट्टी वाले दिन आपको ये 20 से 30 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि आपको 45 मिनट का समय मिनिमम से मिनिमम लगेगा। इसके ऊपर तो ट्रैफिक पर डिपेंड करता है। अगर आप निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे आए तो अपना घड़ी देख के, टाइम देख के, अपनी रेलवे का टाइम टेबल देख के ही चलें। और इसके अलावा मैं बता दूं कि निजामुद्दीन की जो बात हुई, अब मैं बता दूं कि आनंद विहार रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी करीब 20 किलोमीटर है। क्योंकि आनंद विहार रेलवे स्टेशन एकदम दिल्ली और यूपी की बॉर्डर पे है, इसलिए वहाँ से आपको वहाँ ये करीब 20 किलोमीटर की दूरी पड़ती है आनंद विहार बस अड्डा और आनंद विहार रेलवे स्टेशन से। तो ये भी आपको करीब 1 घंटे का समय लग जाएगा। तो ये हुई रोड से जाने की बात। इसके अलावा बता दूं कि जो महाराणा प्रताप बस अड्डा है, अगर आप लोग बस से आते जाते हैं और आप अगर टाइम आपके पास होता है या आप टाइम निकालते हैं इसके लिए, तो महाराणा प्रताप का जो बस अड्डा है वहाँ से इसकी दूरी करीब 6 किलोमीटर पड़ती है। यानी 6 किलोमीटर में भी ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो आपको 1 घंटा 45 मिनट वहाँ भी आप मान कर चलिए। इसके अलावा आनंद विहार बस अड्डा और रेलवे स्टेशन तो मैंने आपको बता ही दिया, दोनों एक ही जगह है, तो वहाँ से आपको 20 किलोमीटर पड़ेगा। और इसके बाद अगर आप पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास, यानी कि जो महाराणा प्रताप है, उसका भी मैंने आपको बताया कि 6 किलोमीटर था। तो इस तरीके से आप अगर दर्शन करने जाते हैं किसी भी रेलवे स्टेशन या बस अड्डे पे आप होते हैं। इसी तरह से एक और मैं आपको बता दूं कि जो सराय काले खां का बस अड्डा है, यानी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और काले खां बस अड्डा दोनों लगे हुए हैं, लेकिन क्योंकि वो इस साइड में पड़ता है और वो रेलवे ट्रैक पार करके जाना होता है, तो थोड़ा ट्रैफिक व्यवस्था भी है और पुल वगैरह पार करके जाना होता है, तो उसमें थोड़ा घूम के जाना होता है। तो जो आप जिस कन्वेंस से जाएंगे वो आपको घुमा के ले जाएगी, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और ये भी 10 किलोमीटर का एरिया पड़ता है, तो ये करीब 12 से 13 किलोमीटर पड़ जाएगा आपको अगर बस अड्डे से आप निकलेंगे, सराय काले खां बस अड्डे से। तो इस तरीके से ये व्यवस्था है। और अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग यहाँ पर मेट्रो से जाना चाहते हैं तो ये सबसे सुविधाजनक है, और दिल्ली में मेट्रो से सफ़र करना सबसे सुविधाजनक लगा मुझे। और अब तक का जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप निजामुद्दीन से लें, आनंद विहार से लें, या फिर आप महाराणा प्रताप बस अड्डे से भी लें बस, तो ये आपको झंडेवालान मंदिर तक, या झंडेवालान का जो अपना मेट्रो स्टेशन है वहाँ का, वहीं पर पास में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, वहाँ पर करीब आधा किलोमीटर का फ़र्क है। तो वहाँ आप अगर उतरते हैं तो वहाँ से आप नज़दीक पैदल आना जाना कर सकते हैं रेलवे स्टेशन से मेट्रो स्टेशन से मंदिर तक। तो ये बता दूं कि आप अगर आनंद विहार रेलवे स्टेशन या बस अड्डे से आ रहे हैं, या महाराणा प्रताप से आ रहे हैं, या फिर आनंद विहार से आ रहे हैं, या निजामुद्दीन वगैरह से जो भी, तो आपको मेट्रो स्टेशन से या मेट्रो से सफ़र करना ज़्यादा सुविधाजनक लगेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आपको टाइम भी बचेगा, ट्रैफिक से भी बचेंगे, और सरदर्दी भी आपको नहीं, और आपका खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। मतलब कि आने जाने का जो मेट्रो का जो खर्च होता है वही है। हालांकि निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से और या फिर सराय काले खां बस अड्डे से अगर आप जैसे उतरते हैं तो थोड़ा सा आपको बस से या ऑटो से या रिक्शे से थोड़ा आगे को आना होगा, रिंग रोड की तरफ, ITO की तरफ। वहाँ से आपको मेट्रो स्टेशन मिलेगा, वहाँ से आपको लेना होगा मेट्रो। तो ज़्यादा दूर भी नहीं है, ये करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का फासला है ये, या यूँ कह लो कि 2 किलोमीटर, हालांकि 2 भी नहीं है, 1 से 1.5 किलोमीटर का फासला है मेट्रो स्टेशन और काले खां बस अड्डे का।
तो वहाँ से अगर आप लेते हैं, आना जाना करते हैं, तो वो आपको मुश्किल से 30 से 35 मिनट में आपको मेट्रो वहाँ से पहुँचा देगी। और हालांकि आप अगर वहाँ से जाते हैं तो आपको उसके लिए चेंज करना पड़ेगा मेट्रो, अगर आप काले खां से आते हैं। लेकिन अगर आप आनंद विहार से जाते हैं तो भी आपको चेंज करना पड़ता है। तो वो एक, आप जैसे मेट्रो में बैठेंगे तो आप चेक करना होगा आपको कि कहाँ से कहाँ चेंज करनी होती है लाइन। तो ये है सुविधाजनक रास्ता। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप मेट्रो से उतरते हैं और वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर मंदिर तक करीब आधा किलोमीटर की दूरी है और बहुत ही अच्छा शांत वातावरण है। हालांकि वो एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में मंदिर बना हुआ है और आसपास भी लोकेलिटी है, मतलब रिहायशी इलाका है और मार्केट भी है वहाँ पर। हालांकि नज़दीक में कोई मार्केट नहीं है, लेकिन उसके आगे पीछे ऑफिस और काफ़ी कुछ रिहायशी इलाका है, तो शोर शराबा भी होता है, लेकिन अंदर बहुत शांत वातावरण है एकदम, और माहौल बहुत अच्छा लगता है और एक दिव्य अनुभूति होती है। और मंदिर काफ़ी माना हुआ मंदिर है और बहुत ही फेमस मंदिर है दिल्ली का। तो आप जब भी वहाँ जाएं दिल्ली में, या आपका जाना आना हो, तो आप कोशिश करें कि 2 घंटे से 2.5 घंटे के बीच का अगर आपके पास वक्त निकलता है तो आप तुरंत जा सकते हैं और आ सकते हैं, बशर्ते कि आप मेट्रो से सफ़र करके जाएं। लेकिन अगर बाय रोड आप जाते हैं, ऑटो से, रिक्शे से या टैक्सी से, तो फिर उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप कितनी देर में पहुंचेंगे या कितनी देर में वापस आएंगे। हो सकता है कि आप टाइम से पहुंच जाएं, टाइम से आ जाएं। छुट्टी वाले दिन स्पेशली, जैसे शनिवार, इतवार या कोई भी गेस्टेड हॉलीडे या कुछ सरकारी छुट्टियां जिस दिन होती है उस दिन तो आपको बाकी दिल्ली का है तो मिल जाएगा, लेकिन उस इलाके में, पर्टिकुलर करोल बाग के इलाके में, पहाड़गंज के आसपास के इलाके में आपको हमेशा ही भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि वहीं पर सारे बस अड्डे और मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन और पहाड़गंज का जो कमर्शियल इलाका है और शॉपिंग वगैरह, जहाँ लोकल शॉपिंग होती है, या फिर यूँ कह लो कि नेशनल लेवल पर भी लोग वहाँ आते हैं दूर दराज से शॉपिंग करने, तो वो बहुत ही कंजस्टेड भीड़ भाड़ वाला इलाका हो जाता है। खासकर जब आप नई दिल्ली स्टेशन से निकल के पहाड़गंज वाले गेट से निकल के और अगर आप मंदिर की तरफ जाते हैं तो आपको उतना इलाका बहुत ही कंजस्टेड भीड़ भाड़ वाला मिलेगा। अगर आप वहाँ से सोच रहे हो कि मैं रिक्शा ले लूँ या ऑटो ले लूँ और वहाँ तक पहुँचूँ, तो उसकी बजाय आपको, मुझे लगता है कि पैदल आप जल्दी पहुँच जाएंगे आगे तक, मंदिर तक, बजाय इसके कि आप वहाँ किसी कन्वेंस से जाएं। तो ये है आज की जानकारी। तो बताऊंगा अगले वीडियो में कि क्या है मंदिर की मान्यता और क्या है मंदिर का इतिहास और क्या क्या उसके साथ भ्रम जुड़े हुए हैं और कैसे उसका किंवदंतियाँ जुड़ी हुई है और क्या उसका, किस तरीके से उसको भ्रमित इतिहास है झंडे वाला मंदिर के साथ, और कैसे उसको मान्यता दी गई, कैसे उसको नाम दिया गया। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की।